हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ उत्तर और आंसर, मतलब प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में लाया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक भी दिया गया है और साथ ही आपको एक सेकंड में इसको हटा दूँ ज़रा। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक भी दिया गया है और उत्तर भी दिए गए हैं। तो आप प्रश्न भी देख लीजिए, उत्तर भी देख लीजिए, इतना सरल है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न जो है, प्रश्न दूसरा, इसमें लिखा है रीतिकाल का जो समय है, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है। तो यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है, उत्तर में आपको रीतिकाल का समय भी दिया गया है, संवत भी दिया गया है। तो आप देख लेना जल्दी से, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ चूँकि आपके पेपर भी हैं और आपको याद भी करने, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न दो का उत्तर, मतलब प्रश्न दो का उत्तर और प्रश्न क्रमांक है, मतलब भले ही इसमें गाइड में जो भी हो, बस आपको इसमें प्रश्न भी दिए गए हैं और उत्तर भी दिए गए हैं, तो आपको दोनों याद कर लेने, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 9, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं या प्रगतिवाद की दो प्रमुख विशेषताएं। प्रश्न भले ही कैसे आए, आपको उत्तर यही लिखना, प्रगति काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला है शोषितों से सहानुभूति, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। तीसरा, नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़। चौथा, ईश्वर ईश्वर के प्रति अनास्था। पांचवा, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। छठवां, प्रतीकों का प्रयोग। सातवां, भाग्यवाद, सॉरी, यहाँ पे भाग्यवाद अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। तो आपको इनमें से कोई दो पूछे गए हैं, तो आपको दो याद कर लेने सरल सरल से, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है हमारे पास। तीसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। तो आप यहाँ पे उत्तर लिख देना, आपके पास यहाँ पर पूरा ये उत्तर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद चौथा प्रश्न चौथा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे उत्तर भी प्रोवाइड किया गया है, तो आप वो भी देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ प्रश्न 5 दे सकते हैं। प्रश्न 5 यहाँ पे देखिए, प्रश्न 5 में क्या कहा गया है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई। तो लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में क्या बातें बताई गई हैं। दोनों प्रश्न भले ही घुमा के पूछ ले, लेकिन उत्तर आपका यही होना चाहिए। क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देखिए, पहला है जो, पहला, वीर कवि अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, वीर योद्धा इस युद्ध स्थल में अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं। वीर योद्धा विनम्र, धैर्यवान तथा गंभीर होते हैं। वीर योद्धा कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करते। वीरों, एक सेकेंड भाई, हाँ, वीरों में दूसरों के प्रति आदर सम्मान का भाव होता है। इनमें से कोई दो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न छठवा यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रश्न छठवा, नाटक और एकांकी में चार अंतर, नाटक और एकांकी में दो अंतर। मतलब चाहे कितने ही अंतर आ जाएं, आपको याद कर लेने हैं, ठीक है ना। चार याद कर लेना, कभी दो में भी पूछ लिया जाता है प्रश्न, कभी चार में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको कर लेना है। यहाँ पे देखिए, नाटक और एकांकी में, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएं भी आती हैं, और एकांकी में एक ही कथा या घटना रहती है। कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है। कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर दुर्गति होते हैं। शायद आपको कठिन लगे तो आपको मैं, या आप गूगल कर सकती हैं, आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है। एकांकी में कथानक का घनत्व, एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। आपको एक एक उदाहरण लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 7वां आप यहाँ पे देखिए, उपन्यास किसे कहते हैं, दो उपन्यासकारों के नाम। इसमें उत्तर भी दिया गया, आप जल्दी से देख लीजिए। मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता थी क्योंकि आप लोग का पेपर और आपको याद भी करने, इसलिए। कहानी और उपन्यास में चार अंतर, कहानी उपन्यास में कोई दो अंतर। मैंने बोला चार अंतर याद कर लेना है, उनमें से आपको अभी दो अंक, मतलब 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। एक सेकेंड, हाँ, कई बार प्रश्न 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। यदि आपको जो आपको उचित लगे वो कर लीजिए, ठीक है। चार आपको याद कर लेने हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे प्रश्न 9 देख लीजिए, जीवनी और आत्मकथा में चार अंतर याद कर लेने हैं, 2 में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है। यहाँ पे सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले न सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, यहाँ पे उत्तर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 11, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 12वां, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और 13वां आप देख सकते, भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की। उसके बाद प्रश्न 14 जो है, इस आत्मकथा में लेखिका के
पिता ने रसोई को घटिया खाना क्यों संबोधित किया गया है। उसके बाद 15वां देख सकते हैं, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने, ये तो हो गया ठीक है। उसके बाद देखते हैं 16 प्रश्न जो है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे सारे उत्तर दिए गए हैं और प्रश्न भी दिए गए हैं। 17वां जो है प्रश्न, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं। उसके बाद 18वां देख लीजिए। 18वां जो है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। यह आपके लास्ट चैप्टर का है, आप देख लेना। प्रश्न 19, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता। तो यहीं पे उत्तर है, यहीं पे प्रश्न है। बस मैं इतने ही उत्तर और प्रश्न लाया हूँ, आप इनको देख लीजिए और जल्दी से जल्दी इनको याद कर लीजिए। और भाई मेरी खुशी के लिए और आप अपनी सहायता के लिए आप इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आगे और वीडियो लाता रहूं और आपकी फाइनल परीक्षा तक हेल्प करता रहूं। और मैं अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यदि आप चाहो तो वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ताकि मैं आपकी ताकि आप हर एक तरीके से अपनी मदद कर सकें और मैं आपकी मदद कर सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।